हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग आज वेक्टर इंटीग्रल के अंदर और एक टॉपिक के अंदर बढ़ने वाले हैं, वो है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम वैसा तो ग्रीन्स थ्योरम का ही भाई है, थोड़ा अलग है, थोड़ा फॉर्मूले में उसका डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर डबल इंटीग्रेशन है। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था, वो उसके अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन था, वॉल्यूम निकालना था, इसके अंदर एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये मैं बोलता हूं कि थोड़ा ग्रीन्स थ्योरम के जैसा ही है, थोड़ा फॉर्मूला वेरिएशन है, और ये हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क के अंदर मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, स्टोक थ्योरम लिखा है और ये लिखा है ग्रीन्स थ्योरम के अंदर जैसे ही हम लोग ने लिमिट सेट किए हैं डायग्राम निकाल के, वैसे ही सेम लिमिट्स इसके अंदर सेट करने हैं। लेकिन खाली ये जो पार्ट है इसके वजह से थोड़ा अलग होने वाला है स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट हियर। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक मिनट ब्लैक, स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व नाउ। यहां पे देखो स्टोक्स थ्योरम ये दिया हुआ है, आप एफ बार इज गिवन। तो यहां पे देखो एफ बार क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस 2xyj। ओके, ये दिया हुआ है। तो यहां पे देखो हमें करना क्या है, हमें करना है डेल इंटू एफ बार, डेल इंटू एफ बार करना है। तो डॉट प्रोडक्ट है, नहीं है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी आता है वहां हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट जैसा करना पड़ता है, आई जे एंड के। ये फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, कर्ल्ड एफ बार जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी तरह। डाबा अपॉन डाबा एक्स, डाबा अपॉन डाबा वाई, डाबा अपॉन डाबा जेड। अभी यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, प्लस यहां पे अगर कोई नहीं है तो जीरो के मतलब क्या है, F3 क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ओके, सिंपल सी चीज है। इसके पहले हम लोग ने जो ई रोटेशनल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर यही चीज के किए हैं, उस वहां पे एफ बार के तीनों फैक्टर्स आई जे एंड के दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे के आपको मिलेगा नहीं, के क्या रहेगा, तो जीरो रहेगा। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2xy, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें क्या निकालना है, डेल्टा इंटू एफ बार इज इक्वल टू, अभी यहां पे देखो वही कॉन्सेप्ट है, आई को निकालते वक्त आपको क्या करना है, इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है, डाबा अपॉन डाबा वाई इंटू जीरो, बीच का जो साइन रहेगा इसके अंदर माइनस, सेम थिंग फॉर द डाबा अपॉन डाबा जेड इंटू 2xy, एक हो गया। इसके बाद हमेशा जे निकालते वक्त माइनस साइन लेना है, क्योंकि अल्टरनेट साइन, ये प्लस हो गया तो ये माइनस रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद में रखना है। इसके बाद यहाँ पे डाबा अपॉन डाबा एक्स इंटू ये जीरो माइनस, वापस से डाबा अपॉन डाबा जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के इंटू के का के करते वक्त आपको डाबा अपॉन डाबा एक्स इज इक्वल टू 2xy, ये थोड़ा हम लोग एफ डॉट डी आर इस तरह लिखेंगे क्योंकि थोड़ा जगह मांगता है, माइनस लास्ट में क्या है, डाबा अपॉन डाबा वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो सिंपल सी चीज है, अगर जीरो है और उसको y से डिफरेंशिएट मतलब ही नहीं है तो वो हो गया आपका i इज इक्वल टू जीरो, माइनस यहाँ पे z है और दोनों जो बंदे हैं x और y है, तो दोनों कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट x से कर रहे हैं, तो ये भी जीरो हो गया। माइनस जे के अंदर भी सेम थिंग हैपन, जीरो माइनस, यहाँ भी x और y है, हम लोग z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये भी जीरो, प्लस के
इसके अंदर भी आप देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पे x है और 2x है, तो 2 और y वैसे के वैसे रहेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस यहाँ पे आप देखेंगे तो x का तो 0 हो गया, x क्योंकि y से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 0 हो गया, लेकिन y का क्या आने वाला है, 2y। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये तो सब चला गया, k ही बचेगा, यहां हो गया 2y माइनस माइनस प्लस 2y 4y k। ओके, तो यहां पे तो ये मुझे मिल चुका है। ओके, तो यहां पे देखो, हमें ये राइट हैंड साइड के अंदर अगर मैं प्लेस कर देता हूं इनटू n बार इनटू डाबा f बार इंटू dx क्या रहता है, dx इंटू dy। तो इसके अंदर अगर मैं प्लेस कर देता हूं तो क्या आने वाला है, देखो इनके लिमिट में बाद में बताता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये तो हमें मिल गया है, ये क्या है, तो ये हो गया 4y। ओके, 4y। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये पहले क्लियर करता हूं आपको, यहाँ पे n इंटू डाबा डेल अप इंटू एफ बार इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें मिला है, इसका ये क्या है, n इज व्हाट, k, तो k इंटू इसका वैल्यू हमें मिला है 4y k। तो यहां पे देखो 4y तो वैसे ही रहेंगे, k इंटू के, तो k इंटू के ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, k इंटू के, j इंटू जे, i इंटू आई। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्या आता है, इनका 1 आ जाता है, क्या आता है, 1 आता है, तो 4y इंटू 1, तो ये हो गए 4y। हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, पहला ही सम है तो ये डिटेल में। और अगर n का ही वैल्यू अपने पास है, k है, और इनके वैल्यू अगर आते थे तो i इंटू के करेंगे तो 0 रहेगा, i इंटू जे इंटू के करेंगे तो भी 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसका है, ये स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर i इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के ही 1 आता है, बाकी i थोड़ा भी उल्टा हो गया, i के साथ j गया, j के साथ i मल्टीप्लाई हो गया डॉट प्रोडक्ट में, तो सीधा 0 हो जाता है। यहां ये पर्टिकुलर केस के अंदर i और j के वैल्यू 0 ही आए हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई सम के अंदर i और j के वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन k के साथ मल्टीप्लीकेशन की वजह से निकल जाएंगे वो। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिला है, 4y मिल चुका है, तो यहां पे मुझे 4y मिला है। इसके बाद dx dy, हाँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसके लिमिट है। लिमिट के बारे में हमें गॉस थ्योरम में जैसे ही हम लोग ने लिमिट फॉर्म किए थे उसी तरह हम लोग को लिमिट फॉर्म करने हैं, खाली हम लोग को डायग्राम एक बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम पर्टिकुलरली निकाल के लेता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशंस दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब ये पिन पॉइंट हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2, 1 और 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ऑल्सो, एक मिनट चेक करके लेंगे, x इज इक्वल टू 4 है, यहां पे x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 2 है। ओके, जस्ट फॉर अ करेक्शन हियर, 4 और y इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो यहां पे ये पॉइंट इस तरह चलेगा, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो ये 1 2, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 4,2, क्या बनेगा, 4,2 बनेगा। ओके, तो सभी पॉइंट हमें मिल चुके हैं। सेम थिंग यहां पे भी करना है, जैसे हम लोग ने वहां पे स्ट्रिप फॉर्म की थी, इसी तरह से यहां पे भी हमें क्या करना है, स्ट्रिप फॉर्म करनी है। तो स्ट्रिप में यहां पे प्लेस करता हूं, आप चाहे तो ऐसे भी स्ट्रिप फॉर्म कर सकते हो। ये इसके अंदर y
को पैरेलल स्ट्रिप फॉर्म कर रहा हूं, आप चाहे तो एक्स को पैरेलल स्ट्रिप फॉर्म कर सकते हो, उससे भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है। उसी तरह से आपको एक्स वाई का ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहां पे मैंने इस तरह से स्ट्रिप फॉर्म कर ली। अभी यहां पे देखो स्ट्रिप, मैं इसके पहले भी आपको बताते आया हूं कि ये जो लिमिट रहता है, ये स्ट्रिप का इनर जो लिमिट रहेगा, इनर लिमिट, ये हो गया आपका आउटर लिमिट। आप मेरे गॉस थ्योरम के प्रॉब्लम देखेंगे तो सेम थिंग यहां पे ये जो प्रॉब्लम है ये सेम ही है, खाली इसके वजह से अलग हो गया ऊपर। बाकी अभी जो लिमिट प्लेस करने, उसके वैल्यू निकालने, इंटीग्रेशन करना है, सेम थिंग एज अ गॉस थ्योरम जैसा करना है, ग्रीन्स थ्योरम जैसा करना है। तो यहां पे देखो इनर लिमिट, तो आप ग्रीन्स थ्योरम में जैसे लिमिट्स निकाले हुए हैं इसके, वैसे ही जाना है आपको। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के जैसा नहीं है। इनर लिमिट जो है वो इनर लिमिट क्या रहेंगे, देखो मैं इनर लिमिट के लिए हमेशा क्या बोलता हूं, जो स्ट्रिप के लिमिट रहेंगे वो इनर लिमिट रहेंगे। तो स्ट्रिप के लिमिट क्या है, स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम, तो स्ट्रिप के लिमिट y के आएंगे, y इज इक्वल टू 0 है, स्टार्ट हो रही है पैरेलल टू y एक्सिस है, और खत्म किधर हो रही है, 2 के ओर। यहां पे ये लाइन जो है वो 2 है, y इज इक्वल टू 2। इसके बाद जो बाहर के बचेंगे लिमिट किसके रहेंगे, x के रहेंगे। और ये स्ट्रिप कौन से रीजन में x के, तो x के ये रीजन में 0 से लेके 4 के रीजन में, 0 से लेके 4 के रीजन में x के। ओके, इसी तरह आपको लिमिट्स देने हैं। एक बार लिमिट्स देने के बाद आपको इसके ऑर्डर सेट करने। हमेशा पहले किससे डिफरेंशिएशन होगा, dy से, और बाद में dx से। अगर dy से डिफरेंस इंटीग्रेट करता हूं मैं, तो ये 4y² आ जाएगा। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, n इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, n+1/n+1, ये सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अभी लिमिट अप्लाई करने के बाद इसके लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा आपको 0 से लेके 2, ये हो गया आपका 0 से लेके 4 इंटू dx, तो ये हो गया आपका 2। अगर मैं अपर लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये क्या आने वाला है, देखो ये जो आएगा आपका, ये हो जाएगा 2² - 0, ये हो गया आपका 0 से लेके 4 dx। तो यहां पे देखो, यहां पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 8। ये वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, 8। अभी यहां पे 0 से लेके 4 इंटू dx, तो यहां पे देखो 8 को बाहर ले लूंगा तो 1 इंटू dx इंटू 0 से लेके 4, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू 8, ये वैसे ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और इसके लिमिट रहेंगे 0 से लेके 4, तो 8 अपर लिमिट 4 - 0, तो ये हो गया आपका 8 इंटू 4, तो 8 4 32। तो हमारा आंसर क्या आता है, 32। ओके, इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये बहुत ही सिंपल है, ग्रीन्स थ्योरम जैसे लिमिट आपको अप्लाई करने हैं, खाली ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये थोड़ा अलग हो जाता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको स्टोक्स थ्योरम्स के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।